नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार हेल्थ के हेल्थ एश्योर प्लान के बारे में। जी हां, हम समझेंगे कि क्या है खास हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर, समझेंगे क्यों लोग बोलते हैं कि इसके अंदर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है। जी हां, कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझेंगे, साथ में समझेंगे इस प्लान को प्रीमियम चार्ट के साथ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल हेल्थ क्लॉक को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को स्पेशली आपके लिए इसलिए बनाया गया है ताकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं स्टार हेल्थ के हेल्थ एश्योर प्लान। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है स्टार हेल्थ की हेल्थ एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी की। जी हाँ, सबसे पहले समझेंगे इस प्लान की क्या है बेनिफिट्स, क्या है कंप्लीट डिटेल्स। देखिए, मैंने क्या करा है कि आपके लिए प्रेजेंटेशन के अंदर जो कंपनी का जो वन पेजर है जिसके अंदर सारी डिटेल्स उन्होंने डाली हुई है उसको ही ला के रख दिया, जिसको हम 3-4 पेजेस के ऊपर डाला हुआ है, जिससे कि आप आराम से पढ़ सके और समझ सके कि क्या क्या बेनिफिट्स है इसके अंदर। एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी होगी। सबसे पहले लिखा है अबाउट द पॉलिसी, पॉलिसी किस तरीके की है। तो इसमें लिखा है कि किसी भी तरीके के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू इलनेस और एक्सीडेंट, वो सारे कवर्ड होंगे इस पॉलिसी के अंदर। अब ये पॉलिसी किस तरीके की, टाइप ऑफ कवर है, ये इंडिविजुअल बंदा भी इस पॉलिसी को ले सकता है, और अगर कोई फैमिली लेने जाती है, फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहते हैं तो फैमिली फ्लोटर प्लान भी इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं एंट्री एज की। तो एंट्री एज, अगर कोई बंदा इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है जो अपने लिए अकेले के लिए लेना चाहता है, तो उसकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए वहीं पे, और मैक्सिमम 75 साल होनी चाहिए वहीं पे। अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो उनकी एज 91 टू 17 ईयर्स होनी चाहिए। फैमिली फ्लोटर अगर पॉलिसी है तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के अंदर मिनिमम जो है 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 75 साल होनी चाहिए, और बच्चों की उम्र वही 16 दिन से लेकर, मिनिमम 16 दिन है और मैक्सिमम 17 साल होनी चाहिए। ये चीज आपको कंप्लीटली समझनी होगी। अब बात करते हैं फैमिली साइज की। तो फैमिली साइज इसमें 2 एडल्ट 3 चाइल्ड, साथ में 4 पेरेंट्स को ले सकते हैं। 4 पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ? 4 पेरेंट्स का मतलब हुआ आपके रियल पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स इन लॉ, इन दोनों को भी आप, इन चारों को भी आप ऐड कर सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर। अब 2 एडल्ट का मतलब हुआ हस्बैंड एंड वाइफ, और 3 चाइल्ड का मतलब होगा आपके तीनों बच्चे। तो इस तरीके से इसको पूरे को आप प्लान को ले सकते हो फ्लोटर टाइप। अब बात करते हैं मिड टर्म इंक्लूजन। मिड टर्म इंक्लूजन क्या होता है कि इन केस कि आपने बच्चे को किसी को अडॉप्ट करा है, या आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, तो उसको आप इसको मिड टर्म में इंक्लूड करा सकते हैं। वहीं पे आपकी शादी हुई है, हाल ही में शादी हुई है, तो आप अपनी वाइफ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट हाँ, जब भी आपको इंक्लूड जो करना होगा, शादी होने के बाद विद इन 45 डेज उनको इंक्लूड करना होता है। वहीं बात करते हैं इसके प्रीमियम की। तो प्रीमियम इसमें ना जोन वाइज करा गया है, जोन ए, जोन बी, जोन सी। सिटीज देखिए आपके सामने लिखी हैं, दिल्ली, फरीदाबाद जो मेन सिटीज हैं वो जोन ए में काउंट होती है। उसी तरीके से जोन बी जो है पुणे, नासिक, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम आती है। और अगर मैं जोन सी की बात करूं तो जो जोन ए और जोन बी में नहीं आ रही है सिटीज या स्टेट्स, उनको जोन सी में डाला गया है। बात करते हैं को पेमेंट की। अगर आप किसी के लिए पॉलिसी ले रहे हैं जिनकी एज अभी 60 साल से ऊपर है, मतलब 61 ईयर है या अबव है, तो उनके लिए जो आप पॉलिसी लेंगे उसमें 10% का को पेमेंट लगेगा। को पेमेंट का मतलब क्या होता है? को पेमेंट का मतलब होता है कि इन केस आपके जो पर्सन है उनका इलाज होने के लिए वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और उनका क्लेम आता है 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए में 10% आपको देना होगा, मतलब 1 लाख रुपए आपको देना होगा, 9 लाख रुपए कंपनी पे करेगी। इसका मतलब सीधा सीधा ही है। बट हाँ, इसमें एक चीज दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत आते हैं हमारे पास कमेंट में। इसमें आपकी पॉलिसी आपने ली उस समय आपकी एज 59 है, और आपने रिन्यू करते हुए 61 पहुंचे हो, तो उसमें ये काउंट नहीं होगा। ये फ्रेश पॉलिसी के लिए है 61 जो बोला गया है, ये रिन्यूअल पॉलिसी के लिए नहीं है। अब दूसरा केस एक और है कि आपकी एज और आपकी वाइफ की एज तो 50 से नीचे है, बट आपके जो पेरेंट है उनकी एज 60 अबव है, तो उनके इलाज में सिर्फ 10% को पेमेंट लगेगी, आपके इलाज में को पेमेंट नहीं लगेगी। ये चीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं रिन्यूअल की। तो रिन्यूअल इसमें लाइफ लॉन्ग अवेलेबल है। वहीं पे अगर बात करें पॉलिसी टर्म की, तो इसको आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए इकट्ठा भी खरीद सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म डिस्काउंट की बात करें, अगर 2 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो प्रीमियम पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। वहीं पे 3 साल की लेते हैं तो 10% एडिशनल मिल जाता है। सेकंड और थर्ड ईयर दोनों में आपको 10% मिल जाता है। फ्लोटर डिस्काउंट की बात करी जाए तो चाइल्ड के लिए 40% डिस्काउंट है ऑन 1 एडल्ट प्रीमियम, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो आप। उसी तरह से पेरेंट्स को ले रहे हैं तो उसमें 10% डिस्काउंट होता है, जो अगर आप कंपेयर करते हैं उसकी, आपके पेरेंट्स की अलग से पॉलिसी लेते हैं और अपने में इंक्लूड करते हैं, तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब बात करते हैं प्री मेडिकल स्क्रीनिंग। इसका मतलब होता है कि आप जब पॉलिसी को खरीद रहे हैं तो उस समय क्या आपका मेडिकल चेकअप होगा? जी नहीं, इसमें आपका मेडिकल चेकअप नहीं होता है। बट हाँ, एक कंडीशन होती है, इनकेस आपने कोई बीमारी है जो एडवर्स बीमारी है, जो आपने हिस्ट्री दिखा रखी है पॉलिसी लेते समय, और उस
केसेस के अंदर जो अंडरराइटर होंगे वो देखेंगे, और अंडरराइटर आपको प्री मेडिकल के लिए बोला जाएगा, चेकअप के लिए। बट हाँ, इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी चेकअप होते हैं उसकी कंपनी पूरा पैसा कंपनी देती है, आपको कोई पैसा देना नहीं होता है। वहीं पे अगर हम बात करें सम इंश्योर्ड की, तो इसमें 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी मिल जाती है। अच्छी बात क्या है कि इसमें रूम रेंट की बात करें और 10 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी की बात करें, तो 10 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी में कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है। मतलब 10 लाख से 25 लाख रुपए तक तो कोई भी रूम ले सकते हो, और 50 लाख से ऊपर ले रहे हो तो जो सूट होते हैं मतलब वो भी ले सकते हो आप। मतलब लग्जरी रूम भी जो होंगे अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई होते हैं तो वो भी ले सकते हो। वहीं 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो उसके अंदर एक रूम रेंट की लिमिट है, 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब 5,000 रुपए की रूम रेंट की लिमिट होगी। अब बात करते हैं सबसे मेन पार्ट, नॉन मेडिकल आइटम, जो कंज्यूमेबल बोलते हैं, जिसका बिल हमेशा ही आपने मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपका चल भी रहा है तो कंज्यूमेबल आइटम्स जो होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं, बट इस पॉलिसी के अंदर वो भी कवर्ड है। अब बात करते हैं इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, जो होता है आपको ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, या तीसरा हॉस्पिटल से घर, तो जो भी खर्चा होगा वो एक्चुअल्स में कवर्ड होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में काफी बार समझा चुका हूं कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन ये होता है कि आप किसी बीमारी से एडमिट हुए हैं, उस बीमारी से रिलेटेड जो भी आपने खर्चे करें पहले, वो 60 डेज तक के जो भी खर्चे होंगे वो सारे कवर्ड होते हैं। उसको रिम्बर्समेंट के थ्रू आपको क्लेम करना होता है और आपको पैसा मिलता है, और डिस्चार्ज होने के बाद 180 डेज तक के खर्चे सारे कवर्ड हैं। इसी तरीके से ऑर्गन डोनर भी इसके अंदर कवर्ड है। बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की, तो डे केयर ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटल भी कवर्ड है आपका, बट हाँ, जो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है वो 3 दिन से ज़्यादा चलना चाहिए घर के अंदर। होम केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, बट उसमें लिमिट जो है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है और मैक्सिमम 5 लाख रुपए है। तो होम केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड है इसके अंदर और डोमिसिलरी भी कवर्ड है, दोनों चीज़ें ही कवर्ड है इसके अंदर। अब बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की, तो एयर एम्बुलेंस जो है आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी तो 1 लाख रुपए, 25 लाख की पॉलिसी तो 2.5 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं। स्टार वेलनेस प्रोग्राम भी दिया गया है जिसके अंदर आपको अप टू 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। इसके लिए आपको स्टार वेलनेस प्रोग्राम के जो ऐप स्टार पावर ऐप है वो डाउनलोड करेंगे आप प्ले स्टोर पर जाके, वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू आप अर्न करते हैं और उसको बेनिफिट लेते हैं आप अपने नेक्स्ट प्रीमियम पे रिन्यूअल के टाइम पे डिस्काउंट के तरीके से। यहाँ पे ये पेज खत्म हो जाता है। अब आता है सम इंश्योर्ड के ऊपर हेल्थ चेकअप्स। देखिए हमने रूम रेंट की बात कर ली, सब चीज़ें बात कर ली। अब रूम रेंट के बाद देखिए यहाँ पे हमने बात कर ली रूम रेंट वगैरह के सारे खर्चे की बात कर ली। अब बात करते हैं जो कि हमारा हेल्थ चेकअप है। हेल्थ चेकअप कब होगा? जब भी आपका पॉलिसी रिन्यू होगा तभी आप हेल्थ चेकअप ले करा सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है नो क्लेम ना आया हो, आपका क्लेम आया होगा तब भी आपको हेल्थ चेकअप मिलता है। 5 लाख रुपए की पॉलिसी पे 2500 रुपये फैमिली फ्लोटर में और इंडिविजुअल में 1500 रुपये। इसी तरीके से 25 लाख रुपए की पॉलिसी तो 5,000 रुपये इंडिविजुअल, 10,000 रुपये फ्लोटर पे। इस तरीके से आप ले सकते हैं। बट हाँ, जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं वो हेल्थ चेकअप जो स्टार हेल्थ है उनके पैनल वाले जो भी लैब्स होते हैं उसी पे हो सकता है। वहाँ पे जाकर आपको चाहे आप स्टार पावर पे जाके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, चाहे आप लैब पे जो उनके ऑथराइज लैब है वहाँ जाके अपना पॉलिसी नंबर दिखा के आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। अब आता है कम्युलेटिव बोनस। कम्युलेटिव बोनस का क्या मतलब हुआ? नो क्लेम बोनस। जब भी आपका किसी साल में क्लेम नहीं आता है उस साल में आपको 25% आपका जो सम इंश्योर्ड है वो बढ़ा दिया जाएगा और ये मैक्सिमम 100% तक बढ़ेगा। अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है तो अगले साल वो 12.5 लाख होगी और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक जाएगी। आयुष ट्रीटमेंट इसके अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है। अब बात करते हैं ART की, तो ART भी कवर्ड है। 5 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर 1 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर 2 लाख रुपए। इस तरीके से आपके सामने चार्ट बना हुआ है। अब बात करें डिलीवरी एक्सपेंसेस की, तो डिलीवरी एक्सपेंसेस जो है पर पॉलिसी ईयर, मतलब पर पॉलिसी ईयर में आपको कवर्ड होता है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। मतलब 10 लाख रुपए की पॉलिसी तो 1 लाख रुपए कवर्ड होगा उसके अंदर। वहीं पे बात करी जाए वेटिंग पीरियड की, तो वेटिंग पीरियड के अंदर आपको मतलब इसमें ध्यान रखना होगा जो हस्बैंड वाइफ है, मतलब सेल्फ और स्पाउस दोनों का 2 साल इस पॉलिसी के अंदर चलना जरूरी है, चाहे वो इंडिविजुअल में चल रहे हो चाहे फ्लोटर में चल रहे हो। उसके बाद आता है यूटेरोफेटल सर्जरी, ये भी कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड, बट वेटिंग पीरियड है 2 साल का। सम इंश्योर्ड ऑप्शंस जो है मतलब एक्सपेंसेस अगर बच्चों की बात करी जाए तो इसके अंदर 5 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर कवर्ड है 2 लाख रुपए, 10 लाख की 2 लाख रुपए। ये किसके लिए? जो न्यू बॉर्न बेबी है वो भी इसके अंदर कवर्ड हो जाता है। कोई क्रोनिक सेवर अस्थमा है कुछ है तो उसमें 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपए। एक आता है कंपनसेट ट्रेवल। इसके अंदर क्या होता है, इनकेस आप कहीं और सिटी में हो और वहाँ पे आपको बीमार होते हो, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो आपकी फैमिली से कोई भी पर्सन वहाँ पे ट्रैवल करके जा सकता है और ट्रैवल करने का जो खर्चा होगा मतलब 10,000 रुपये तक का एयर का खर्चा, हवाई जहाज से जाने का खर्चा,
वो कंपनी आपको देती है, जिससे कि आप अपना मतलब फैमिली का जो खर्चा है आपके ऊपर ना आए और वो आपको देख रेख करने के लिए आ सके। अब बात करते हैं रिपाट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स। इसमें आपको 15,000 रुपये तक के खर्चे मिलते हैं। ये होता क्या है, इन केस जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ किसी और स्टेट या सिटी में हुई है और उसको ट्रांसफ़र करना है अपने मेन सिटी में जहाँ पे जाके उनका सब कुछ काम होगा, तो उसके लिए 15,000 रुपये तक के खर्चे कंपनी भी देती है। और उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट। अगर आप वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में मिलते हैं तो आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का मिल जाता है। शेयर्ड अकोमोडेशन, अगर किसी हॉस्पिटल में आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रुके हुए हैं तो उसमें पर डे का आपको 1,000 रुपीज़ एज ए रिम्बर्समेंट दिया जाता है। वहीं पे अगर बात करें सेकंड मेडिकल ओपिनियन की, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप अपने एजेंट को बोल सकते हैं या स्टार पावर ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। उस ईमेल आईडी पे भी अपना जो टेस्ट है या जो रिपोर्ट है उनको आप वहाँ भेज के अपना ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या मेरा इलाज सही चल रहा है नहीं चल रहा है, या आप कहीं और पे हैं तो उसका भी इलाज का मतलब सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की। तो सबसे अच्छा बेनिफिट है इस प्लान के अंदर कि आपका जो भी सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए, तो हर बार मतलब जितनी बार भी आपका पैसा खर्च होगा उतनी बार वो ऑटोमेटिक एक 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो इसका फायदा क्या है कि आप इसके लिए आपको टॉपअप लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा से उस साल के अंदर दोबारा से पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। आपका 10 लाख रुपए रिमेन्स रहेगा आपके पास। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी पॉलिसी के अंदर आपने एक क्लेम लिया 2 लाख रुपए का, तो आपकी पॉलिसी का कितना सम इंश्योर्ड बचा? सिर्फ 8 लाख बचा। बट ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा 20%, तो आपको 10 लाख रुपए फिर से कर दिया जाएगा और ऑटोमेटिक फर्स्ट क्लेम 10 लाख का आ गया तो फिर से 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। मतलब कहने का यह है कि आपका 10 लाख रुपए कभी खत्म नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, सम इंश्योर्ड विल बी रिस्टोर्ड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स एंड मैक्सिमम अप टू 100% ईच टाइम। ठीक है जी, तो ये आपको हर समय मिलता रहेगा। आप सेम बीमारी पे भी कवर ले सकते हैं, मतलब हर चीज में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, इसको देखिए मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर भी इलाज ले सकते हैं इसके अंदर। सबसे अच्छी चीज़ है ना ये, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मॉडर्न ट्रीटमेंट इसके अंदर कवर्ड है। कोई पेन मैनेजमेंट की चीज़ें कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको 20% तक मिल जाता है सम इंश्योर्ड का, तो ये भी कवर्ड होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं ऑप्शनल कवर, जिसके अंदर आप बोलते हैं मैं ऑलरेडी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। 45% तक का डिस्काउंट मिल जाता है आपको अगर आप 20 लाख रुपए से नीचे की पॉलिसी ले रहे हैं। तो 1 लाख रुपए का अगर आप डिडक्टेबल ऑप्शन लेते हैं तो 55% तक का डिस्काउंट मिलता है, और 20 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी ले रहे हैं और 50,000 रुपये ले रहे हैं डिडक्टेबल ऑप्शन तो 35% तक का। अब बात करते हैं सबसे मेन पार्ट मतलब वेटिंग पीरियड का। देखिए इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज है एक्सेप्ट एक्सीडेंट। आप जब भी फ्रेश पॉलिसी लेते हैं तो फ्रेश पॉलिसी में पहले 30 दिन आपको बीमारी का कवरेज नहीं मिलता है, बट एक्सीडेंट का कवरेज मिल जाता है। वहीं पे कोई स्पेसिफिक डिजीज है तो उसका वेटिंग पीरियड 2 साल है इस पॉलिसी के अंदर। कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो 3 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें 2.5 साल है, और अगर 1 साल या 2 साल की पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो 3 साल का है। डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर है 2 साल का वेटिंग पीरियड के साथ आपको। यूएफएस करते हैं, यूट्रल फेटल सर्जरी या इंटरवेंशन वाली कोई सर्जरी है तो उसके इसके अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड है। एआरटी का भी 2 साल का वेटिंग पीरियड है, और न्यू बॉर्न बेबी का जो कवर है वो 1 साल का वेटिंग पीरियड इसमें रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रीमियम चार्ट की तरफ। तो देखिए मैंने पहले डाल रखा है 1 ईयर का, और जोन ए है ये मतलब दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे। तो इसके अंदर देखिए अगर कोई जोन ए में जा रहा है 1 एडल्ट तो 36 से 45 साल उम्र है उसकी, तो 5 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 10,272 रुपये। 10 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर 13,617 रुपये। वहीं पे अगर 25 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो 21,019 रुपये उनको पे करना होगा। इट इज़ इंक्लूडिंग जीएसटी। इसके अंदर जीएसटी होता है वो 18% लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको वीडियो को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी एज के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपको कितना कंपैरिजन पे क्या आएगा। ठीक है जी, अब आते हैं 2 एडल्ट पे। तो 2 एडल्ट पे क्या है कि अगर वही 36 से 45 साल का पर्सन है और उसकी वाइफ भी 36 से 45 के बीच में है तो 5 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 17,083 रुपये। 15 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 29,102 रुपये। साथ में अगर एक बच्चा भी है तो बच्चे के केस में क्या करना होगा, यहाँ पे देखेंगे आप कि बच्चे के केस में 36 से 45 साल की उम्र है तो 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं बच्चे के साथ तो 20,998 रुपये। 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं 27,950 रुपये। तो ये कंप्लीट चार्ट है। इसके अलावा भी और जो फैमिली साइज का चार्ट है वो कंप्लीट चार्ट आपको आपके एजेंट के थ्रू या स्टार पावर ऐप के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आके हमारी जो प्रेजेंटेशन ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टार हेल्थ के हेल्थ एश्योर प्लान। तो क्या लगता है आपको, कैसा है ये प्लान? प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए, क्योंकि जो भी आपके कमेंट है वो हम तो पढ़ते ही हैं, बट साथ में जितने भी व्यूअर्स हैं अपना डिसीजन बनाने से पहले उस कमेंट को जरूर ध्यान में रखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। एक चीज और, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कोई प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस का जिसके ऊपर हमको वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम वो वीडियो आपके लिए डेडिकेट करके जरूर लेकर आएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।